मेरा जो फेवरेट प्लांट है वो है मनी प्लांट। इसको लगाना बहुत ही सिंपल है। तो आज का जो वीडियो है ये कंप्लीट पैकेज है। इसमें मैं आपको मनी प्लांट को ग्रो करना, उसको कटिंग करना, उसका क्या फर्टिलाइजर आप उसमें यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कैसे आप घर पे बना सकते हैं, क्या क्या चीजें मनी प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए, कब उसको पानी देना चाहिए, क्या एक पूरा कंप्लीट पैकेज मैंने बताया। और साथ में मैंने कुछ वास्तु टिप्स भी बताई हैं। देखने में बहुत सुंदर लगता है, बल्कि इसकी देखभाल करना बहुत ही सिंपल है। बहुत ही आसानी से इसे आप ग्रो कर सकते हैं। एक प्लांट से आप कई प्लांट बना सकते हैं। इतना इजी है रख रखाव में कि इसको आप पानी में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरा फेवरेट प्लांट है मनी प्लांट। एक तो ये देखने में इतना खूबसूरत होता है और इसके बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। साथ में इसको लगाना और इसको मेंटेन करना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। तो चलिए आज मनी प्लांट के बारे में बहुत सारे डिटेल बातें मैं आपको बताती हूँ। ये जो वैरायटी है इसे पॉर्थोस कहते हैं और मनी प्लांट के बहुत सारे वेरिएंट्स, बहुत सारे टाइप्स आते हैं। तो मनी प्लांट ना केवल एक अच्छा एयर प्योरीफायर है, इसको आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं, घर के बाहर भी लगा सकते हैं। देखने में तो ये सुंदर होता ही है। एक घर का एरिया हो जो बहुत ही आपको डल लग रहा हो, बहुत ही बोरिंग सा लग रहा हो, वहाँ पे आप एक मनी प्लांट ऐड कर दीजिए और देखिए उस जगह की रंगत ही बदल जाती है, उस जगह का लुक ही चेंज हो जाता है। तो इसलिए मुझे मनी प्लांट बेहद ही पसंद है। मनी प्लांट अपने घर के हर कोने कोने में रखना पसंद है। मैंने हर जगह पे मनी प्लांट रखा हुआ है। किचन में रखा हुआ है, बाथरूम में रखा हुआ है, इवन लिविंग रूम में, बेडरूम में, सब जगह मनी प्लांट मैंने रखा हुआ है। जहाँ पे भी मुझे थोड़ा एनर्जी की, थोड़ा बूस्टअप कलर्स की ज़रूरत होती है, मैं मनी प्लांट वहाँ पे लगा देती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपने मनी प्लांट की कलेक्शन। और आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि ये जो मनी प्लांट, जितने भी मनी प्लांट मेरे पास है वो मैंने सिर्फ एक प्लांट की कटिंग काट काट के ग्रो किया है। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसकी केयर करना शुरू किया है और इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा की, वैसे वैसे मेरा जो किचन का गार्डन है वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। मैंने टमाटर के पेड़ भी लगाए, जो मैंने आपको दिखाया था कि टमाटर का पेड़ भी मेरे घर में लगा हुआ है, जामुन का पेड़ भी मेरे घर में लगा हुआ है। इसी तरह से छोटे छोटे कई, और शिमला मिर्चा भी मैंने लगाया हुआ है। तो कई प्लांट्स मैंने लगाए हैं। तो अभी जो सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में मनी प्लांट को लगाना सबसे अच्छा होता है। इस सीज़न में काफ़ी अच्छे से जो भी कटिंग आप लगाते हैं वो ग्रो करेगी। और साथ में जब बरसात का सीज़न होता है तब भी मनी प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है और लगाना भी उसको आसान रहता है। पानी में अगर आप ग्रो करने जा रहे हैं तो ठंड का सीज़न छोड़ के बाकी आप कभी भी इसको, मनी प्लांट को, पानी में तो आप कभी भी लगा सकते हैं। चलिए आपको मनी प्लांट की कटिंग काटना सिखाती हूँ। जो भी सीज़र या फिर नाइफ़ आप यूज़ करने वाले हैं कटिंग को काटने के लिए, उसको पहले सैनिटाइज़ ज़रूर कर लीजिए। सैनिटाइज़ करने के लिए या तो उसको साबुन के पानी से धो लीजिए और या फिर डेटॉल थोड़ा सा लेके उसके एजेस पे लगा दीजिए, क्योंकि जब आप कटिंग काटते हैं तो पेड़ के अंदर इन्फेक्शन जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। प्लांट में जब भी कभी इस तरह की सूखी हुई पत्तियां आपको दिखाई पड़े ना, इसको तुरंत निकाल दीजिए, जितनी भी सूखी पत्तियां हों, क्योंकि ये ग्रोथ को रोकती हैं। तो ये सूखी पत्तियां या कुछ पत्तियां जो इस तरह से काली पड़ने लगी हैं, इनको इसके पास से ही थोड़ा सा कट कर दीजिए। कैंची से करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये इसको तुरंत साफ़ करते रहना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होता है। अगर पत्तियां क्रश हो रही हैं तो अगर अच्छे से क्रश हो जाए तो उसको क्रश करके गमले में ही डाल दीजिए और वो खाद ही बन जाती है जाके। और अगर गीली है तो उनको हटाते जाइए। ये देखिए ये पेड़ काफ़ी अच्छा है। मैं इसको आपको काट के इसका कैसे कटिंग लगाते हैं वो बताती हूँ। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा, देखिए इसमें यहाँ पे रूट्स भी आ रही हैं इस तरह से। तो यहाँ पे काट के अगर आप इसको लगाते हैं, इस जगह से कट करना पड़ेगा और इस जगह से कट करना पड़ेगा और इस लीफ को लगाना पड़ेगा, तो काफ़ी अच्छे रूट्स यहाँ पे देखिए डेवलप हो जाएंगे, मोटे मोटे रूट्स हैं। और ऐसी मैंने एक कटिंग रखी हुई है, ये देखिए इस तरह से। इसमें देखिए छोटे छोटे यहाँ पे रूट्स आ रहे हैं इस जगह पे, तो इसको जब लगाएंगे तो ये ग्रो हो जाएगा। इससे हम लोग जितनी लीव्स है ना उतनी कटिंग्स इसमें बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा और घना उसको गमले में हम लोग प्लांट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कटिंग करना चाहिए। तो ये देखिए ये जो कटिंग थी, इससे मैंने ये यहाँ पे ये रूट इसको अलग किया है। और ये आप देख रहे हैं ना इस तरह से,
यहाँ पे एक छोटा सा रूट भी है और ये इस तरह से आपको एक कटिंग मिल जाएगी। तो ये इस कटिंग को ही हमें चाहे हम पानी में लगाएं या चाहे हम उसमें मिट्टी में लगाएं, हमको इसको ही जो है लगाना पड़ेगा। तो अभी इसको यहाँ पे दोनों तरफ कटिंग किया हुआ है, तो पानी में लगाना अगर है तो इसको पहले सील करेंगे। तो सील करने के लिए आप शहद लीजिए, उसमें इसको डिप कर दीजिए दोनों साइड अच्छे से, तो ये सील हो जाता है और इसको ग्रोथ में भी हेल्प करता है। जितने भी पानी वाले प्लांट हैं आपके, उनको ग्रो करने के लिए अगर उनकी ग्रोथ रुकी हुई तो आप उसमें थोड़ा 1-2 बूंद शहद भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हो गया। और ये ड्रिंकिंग वाटर मैंने लिया है इसमें और एक ग्लास के बॉटल में, और उसमें ये कटिंग मैंने डाल दी अपनी। तो इस तरह से आप जितनी चाहे उतनी कटिंग डाल दीजिए और इसको अच्छे से ग्रो करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम देना पड़ेगा। हफ्ते में 2 या 3 बार ही पानी चेंज कीजिए, ज़्यादा पानी मत चेंज कीजिए। तो जो मेरे पास बड़ी बड़ी कटिंग्स थी उनको मैंने देखिए छोटा कर लिया है इस तरह से, और इस तरह से सारी की सारी लीव्स को कट कर लिया है। जो मुझे लगाना है, मैंने कोशिश ये की कि हर एक में रूट रहे तो ग्रोथ अच्छी रहती है। इसको मैं इस तरह से लगाऊंगी और ये देखिए इस तरह से मैंने सारी कटिंग्स तैयार कर ली हैं। अब इसको मैं दिखाती हूँ कि गमले में कैसे लगाते हैं। तो मैंने एक शॉर्ट हाइट का गमला लिया है, इसमें मुझे घना पेड़ लगाना है। तो इसके लिए मैंने मिट्टी को थोड़ा सा खोद लिया है और ये पहले से ही कुछ पुरानी कटिंग्स लगी हुई हैं। तो बस इसको मुझे क्या करना है, जैसे ये वाली कटिंग है, इसको मैं थोड़ा सा शहद लगाऊंगी, किनारे साइड जो है ना वो कंसील कर लेंगे इसको इस तरह से, और अब इसको मिट्टी के बीच में लगाएंगे। तो जितना गहरा आप इसको डाल सकते हैं उतना गहरा इसको अंदर की तरफ कर दीजिए, जिससे कि उसको स्ट्रेंथ मिले। और थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बीच में रख के और फिर उसके बाद इसको आप लगाइए। आप शहद की जगह पे आलू भी यूज़ कर सकते हैं, आलू से भी अच्छा इसको ग्रोथ मिलता है। और जिस दिन पेड़ लगाया था उस दिन वाटरिंग ज़रूर की जाती है। इसमें थोड़ा सा वाटरिंग कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पानी इसमें स्प्रे कर देंगे। कोशिश करेंगे कि सॉइल में करें ज़्यादा। नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो भी ले सकते हैं, वैसे मैं यहाँ पे पानी थोड़ा हार्ड होता है इसलिए मैं ड्रिंकिंग वाटर लेती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ रुक गई है तो उसके लिए आप बाज़ार में मिलने वाला फर्टिलाइज़र या फिर घर में बनाया हुआ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि बाज़ार वाला जो फर्टिलाइज़र है वो कौन सा है। तो ये है DAP और ये कुछ इस तरह से आती है। लोकल शॉप पे जो फर्टिलाइज़र और बीज की शॉप होती है वहाँ पे 20 रुपये किलो या इस तरह से मिल जाएगी, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ी सी महंगी मिलती है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। इसके दाने बड़े छोटे भी हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने बड़े गमले के लिए, ये जैसे 4 इंच का गमला है, इसके लिए आप इसमें 4 से 5 दाने, इतने दाने 4 से 5, 6-7 दाने आप दूर दूर पे स्प्रेड कर दीजिए बस। DAP काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र है, ऑल पर्पज़ फर्टिलाइज़र है। आप और भी जितने भी अपने लीफी प्लांट है सब में डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं और साथ में मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें भी डाल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
और या फिर आप इसको पानी में घोल के और फिर मग से मिट्टी में डाल दीजिए। वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसको पानी में भिगो के कम से कम 5 घंटे के लिए रखना पड़ेगा, तब ये अच्छे से डिज़ोल्व होगा। ठंड के मौसम में मनी प्लांट थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे इस समय जो सीज़न चल रहा है, हल्की हल्की सी ठंड है और गर्मी शुरू होने वाली है, ये टाइम बेस्ट होता है मनी प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए और नई कटिंग्स लगाने के लिए। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। DAP पोटेशियम बेस्ड खाद होती है और ये पूरी तरह से केमिकल से बनती है, इसलिए बच्चों से और पेट से इसको आप बचा के रखिए, उनके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है तो आप इसे ग्लव्स पहन के ही टच कीजिएगा, और अगर ग्लव्स नहीं पहना है तो इसको यूज़ करने के बाद अपना हाथ बहुत अच्छे से साबुन से 2-3 बार धोइएगा। कई कलर की आती है, ब्राउन भी हो सकती है, डार्क कलर भी हो सकता है, डार्क ब्लैक एकदम हो सकता है, जैसे थोड़ी ग्रेश सी है, अलग अलग कलर्स की आती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दाने भी बड़े छोटे हो सकते हैं, जैसे कि ये दाने छोटे हैं, मीडियम साइज़ के हैं, इससे बड़े बड़े दाने भी आते हैं, छोटे दाने भी आते हैं। फिर आपके लीफी प्लांट्स हैं, जैसे कि मैंने सिंगोनियम में भी डाल दिया, मेरा छोटा सा सिंगोनियम है, इसमें डाल दिया है। और ये जेड है, जेड में भी मैंने डाल दिया है ये वाला खाद। और स्नेक प्लांट में भी डाल सकते हैं, स्नेक भी मेरे पास है। तो ये जितने भी लीफ वाले प्लांट हैं उन सब में आप ये डाल सकते हैं आराम से। और या फिर ये इस तरह का कोरोटिन है मेरे पास, ये बैंगलोर कोरोटिन बोलते हैं इसको, और इसमें भी मैं डाल देती हूँ। साथ में ये मेरे पास सिंगोनियम है, बड़ा है, इसमें भी मैं डालती हूँ। स्मॉल स्नेक प्लांट है, इसमें भी डालती हूँ, जो फ्लावर वाला आता है इसमें भी डालती हूँ। और इस तरह का एक और प्लांट है, इसे पेरू बोलते हैं, इसमें भी जितने भी इस तरह के मोटे लीव्स वाले पल्पी जिसमें नीचे की तरफ बल्ब आता है, इस तरह के जितने भी प्लांट होते हैं उन सब में आप ये DAP डाल सकते हैं। जेड देखिए, ये जेड है मेरा, इस पे भी मैं डालती हूँ। साथ में स्पाइडर और एक मेरा फेनल करके एक है, इसमें भी मैं डालती हूँ। कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप ये फर्टिलाइज़र डालें उसके बाद प्लांट्स की अच्छे से वाटरिंग कीजिए उस दिन, ताकि जो ये प्रोडक्ट है DAP ये गल के अंदर पूरा सॉइल में अच्छे से जाके एब्जॉर्ब हो सके और प्लांट इसके बाद बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा देने से, कम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़्यादा देने से प्लांट के जलने का डर रहता है, पत्तियाँ काली पड़ जाती हैं। तो चलिए अब घर में बनने वाली एक ऑर्गेनिक खाद बताती हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट, केले के छिलके लेने हैं और 1 लीटर पानी के लिए 1 केले का छिलका काफ़ी है। और आपको एक बॉटल चाहिए जिसमें कैप हो, तो क्योंकि खुले में अगर आप रखेंगे तो इसमें कीड़े पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो एक बॉटल में केले के छिलकों को मैंने छोटा छोटा करके इसमें डाल दिया है। और इसके बाद मैं इसमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है पानी। मैं इसमें पानी भर दूँगी। तो 1 लीटर के लिए मैंने 1 छिलका यूज़ किया है। 2 लीटर अगर आप पानी ले रहे हैं या 2 लीटर की बोतल है तो आप 2 केले के छिलके ले सकते हैं। और ये आपको 4-5 दिन के लिए छोड़ना है ऐसी जगह पे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है वहाँ पे। तो इसका देखिए रंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये काला काला सा हो जाता है। और ये पोटेशियम जो केले के छिलके में होता है ये काफ़ी अच्छा होता है प्लांट्स के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए, जो स्पेशली अगर ग्रोथ रुकी हुई है तो उसके लिए। तो अब मैं इसको छान लूँगी और जो छिलके हैं उनको इसी छन्नी में करके और 2 दिन के लिए धूप में रखने से वो भी अच्छा सा मतलब सूख जाएंगे, तो उनको भी गमलों में ही डाल दूँगी क्रश करके। और ये जो पानी है इस पानी को मैं लेके प्लांट्स में डालूँगी। तो इसको डालने के लिए आप स्प्रे बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट मग से भी डाल सकते हैं। स्प्रे बॉटल में अगर आप डाल रहे हैं तो ये जो पानी है इसको लेना है, जो पोटेशियम का पानी है, और इसमें मिलाना है थोड़ा सा नॉर्मल वाटर और तब इसको हमें स्प्रे करना है। ये ऑर्गेनिक खाद है और ये काफ़ी अच्छी है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो इसे आप
डेली भी डाल सकते हैं या हर दूसरे दिन भी डाल सकते हैं, और ये पेड़ों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। या फिर आप इस तरह से मग में लेके वाटरिंग भी कर सकते हैं, प्लांट में डायरेक्ट सॉइल में डाल सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे डालना है। तो ये जो स्प्रे बॉटल है इसमें मैंने ले लिया है, और इसको मैं लीव्स पे भी थोड़ा थोड़ा डालूंगी, और साथ में जो रूट्स है जहाँ से पेड़ निकल रहा है वहाँ पे भी उसी जगह पे डाल के, या फिर पूरे सॉइल पे ही मैं डाल दूँगी। और ये काफ़ी, इससे जो लीव्स होती है वो काफ़ी अच्छी चिकनी और साफ सी भी हो जाती है। और साथ में ये डालने के बाद आप तुरंत देखेंगे आपके पेड़ में तुरंत बदलाव आएगा और काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। इसको बना के अगर आपने रख लिया है तो आप इसको 3-4 दिन आराम से जो है रख सकते हैं और डाल सकते हैं। और इसको बनाना भी बहुत इजी है। खुले बर्तन में मत बनाइएगा, क्योंकि अगर आपने बकेट में लेके बनाया और प्रॉपर कैप नहीं लगाया उसके ऊपर तो इसमें कीड़े पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा कवर करके रखिएगा। हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके भी काम आ सके, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो वास्तु में मनी प्लांट को बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो मैं आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स बताऊंगी और इसे आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। वास्तु एक्सपर्ट तो नहीं हूं मैं, लेकिन हाँ मुझे भी ये पॉइंट्स किसी ने बताए थे और मुझे बहुत ही फायदेमंद लगे, तो मैंने सोचा कि चलो उसको आपको भी बताती हूँ, शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको भी काम आ जाए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वास्तु में, ये आपने कई बार बहुत सारे मैसेजेस वगैरह में भी पढ़ा होगा कि जो मनी प्लांट होता है उसकी लीव्स नीचे की तरफ नहीं जानी चाहिए और ना ही जमीन में टच करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई भी आपका पेड़ जिसमें लीव्स नीचे की तरफ जा रही हैं तो आप उसको स्टिक लगा के, या कोकोबीट स्टिक आती है वो लगा के आप उसको ऊपर की तरफ चढ़ाने की कोशिश कीजिए। बहुत से लोग बालकनी में मनी प्लांट को रखते हैं और उसकी जो पत्तियां होती हैं वो नीचे वाले फ्लोर पे लटक रही होती हैं, वो भी मत कीजिए। वास्तु में इसको अच्छा नहीं मानते हैं। इसको आपके वेल्थ में और आपके जो भी ग्रोथ है उसमें डिक्रीज माना जाता है। मनी प्लांट जब भी आपके घर में हो उसको हमेशा बहुत ही हरा भरा सा और घना सा होना चाहिए। जितना अच्छा मनी प्लांट होगा, जितना घना होगा, काफ़ी बार आपने देखा होगा ग्रोथ किसी किसी के घर में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको काटना पड़ता है। तो अगर हरा भरा सा प्लांट है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। वो घर के लिए, घर की ग्रोथ और ये सारी चीज़ों को वो एक तरह से प्रेजेंट करता है और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर सूख रहा है या पीला पड़ रहा है तो आपको अपना जो मनी प्लांट है उसको केयर कीजिए, उसको ठीक कीजिए। और नहीं अगर है तो मनी प्लांट चेंज कर दीजिए, क्योंकि अगर वो सूखा और मुरझाया हुआ प्लांट है तो वो घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जब घर का जो एंट्रेंस होता है उसके बाहर भी हम लोग मनी प्लांट लगाते हैं। मैंने भी अपने घर के बाहर मनी प्लांट लगाया है, लेकिन वास्तु में ऐसा बोला जाता है कि घर का जो डोर होता है उसके दोनों तरफ मनी प्लांट नहीं होना चाहिए। इस डोर के दोनों तरफ मनी प्लांट को रखने से वास्तु का कुछ दोष होता है, इसलिए इस सिचुएशन को हमें अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके आप एक साइड में रखिए वो चलेगा, लेकिन दोनों, कितने भी पेड़ आप लगा सकते हैं एक साइड में, लेकिन दोनों साइड रखना घर के वास्तु में इसको अच्छा नहीं माना। हाँ, ऐसा भी बोला जाता है कि मनी प्लांट जब बहुत ज़्यादा सूख रहा होता है, पीला पड़ रहा होता है या लग नहीं रहा होता है, तो ऐसा माना जाता है कि घर में नेगेटिविटी की ज़्यादा फ्लो हो रही है। तो इसलिए इस चीज़ को चेक कीजिए। जो मनी प्लांट आपका अगर सूख रहा है और चल नहीं रहा है या मुरझा रहा है या पीला पड़ रहा है या बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहा है, तो घर में ऐसा तो नहीं कि नेगेटिविटी का ज़्यादा फ्लो हो रहा हो, तो इस चीज़ को चेक कीजिए। जो मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। ईशान कोण जिसे बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो एरिया, जो कॉर्नर ऑफ द हाउस होता है, उसमें कभी भी मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारे डिटेल वीडियोस हैं, या आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको अननेसेसरली उलझने, परेशानियां हो रही है, फालतू का तनाव हो रहा है घर में, तो आप इस चीज़ को चेक कीजिए कि कहीं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में आपने कहीं गलती से कोई मनी प्लांट तो नहीं लगा दिया है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में अगर मनी प्लांट होता है तो वो अननेसेसरली पैसे का खर्चा बढ़ाता है, हेल्थ पे उसका असर होता है, तनाव होता है, इस तरह की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे कोई प्लांट वहाँ पे तो नहीं लगा दिया, या फिर उसमें उस जगह पे बिल्कुल भी मत लगाइए, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट एरिया जो घर का है, ईशान कोण जिसे कहते हैं, वहाँ पे हमें मनी प्लांट नहीं लगाना है। नॉर्थ में आप लगा सकते हैं, नॉर्थ में कोई भी ग्रीन
प्लांट लगाना बहुत अच्छा होता है। ईस्ट में आप लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर ऑफ द हाउस होता है वहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। इवन मनी प्लांट की जो नकली बेलें भी लोग घर में अपने लगाते हैं वो भी नहीं लगाना है, कोई फोटो नहीं लगाना है, इसलिए मनी प्लांट वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट एरिया में अगर नहीं लगाना है तो फिर सबसे अच्छा डायरेक्शन कौन सा होता है मनी प्लांट को लगाने के लिए? तो मनी प्लांट को लगाने के लिए सबसे अच्छा जो डायरेक्शन होता है वो उसे कहते हैं आग्नेय कोण, यानी कि जो आपका दक्षिण पूर्व दिशा होती है हाउस की, वो सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसके अलावा आप साउथ वेस्ट एरिया में भी रख सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। हाँ, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनी प्लांट को ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे भी मनी प्लांट को लगाया जाता है 5 या 10 मिनट के अंदर वो अपने आसपास के मतलब 5 से 10 मीटर की जो रेडियस वाला जो एरिया होता है वहाँ पे सारी नेगेटिविटी को तुरंत ख़त्म कर देता है। तो इसलिए अगर अपने घर में आप पॉजिटिविटी का फ्लो करना चाहते हैं तो मनी प्लांट को आप लगा दीजिए अपने घर में, हर जगह पे जहाँ पे भी हो सके वहाँ लगाइए। वर्क स्टेशन जो आपका है वहाँ पे मनी प्लांट को लगाइए। बच्चों के पढ़ने की टेबल पे आप मनी प्लांट रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। और इनफैक्ट बच्चों से भी कहिए कि थोड़ा इस पेड़ की केयर करने के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो घर में अगर पॉजिटिविटी का फ्लो करना है तो मनी प्लांट लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, इससे नेगेटिविटी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। इस वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स कवर किए हैं उसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसके आंसर्स वहाँ पे बता दूंगी। आज के वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, जो मैंने ऑनलाइन परचेज किए हैं, उन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो होप सो कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको बताई हैं वो आपके काम आए। और अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में किसी को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप उनके संग मेरा वीडियो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप उनको शेयर कर सकते हैं या मेरे वीडियो का लिंक बता सकते हैं। तो आज के वीडियो को रखती हूँ इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।